डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम लोग हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक के लेक्चर में एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने L1 और H1 और P1 की सीरीज़ स्टार्ट की थी, ये H2 और P1 की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, यानी हाइड्रोलिक्स 2 की सीरीज़ है। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि जो सब्जेक्ट है जिसे हम लोग हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कहते हैं, ये हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक वास्तव में है क्या, और कैसे समझेंगे कि जो टेक्निक या जो चीज़ हम आँखों से देख रहे हैं उसमें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग लगा हुआ है कि न्यूमेटिक इंजीनियरिंग लगा हुआ है। ये समझने के लिए हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, उसकी पहचान क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों की उत्पत्ति हुई क्यों और हुआ कहाँ से, ये सब हम लोगों को समझना है। और किस तरीके से ये दिन प्रतिदिन अपने नए नए एप्लीकेशन के साथ जाना जा रहा है, हम लोगों को ये समझना है। हम लोग अगर बात करें तो हमारे चारों तरफ कई प्रकार की मशीनों को हम देख सकते हैं। उन मशीनों के लिए अपने 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 कार्य करने के सिद्धांत होते हैं। चाहे सुई बनाई जाए, चाहे जहाज बनाया जाए, चाहे कुछ भी बनाया जाए, सब कुछ बनाने के लिए आज मशीनों का ही उपयोग होता है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग भी एक उभरती हुई इंजीनियरिंग की शाखा है। लेकिन इस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग अगर देखें, ऑटोमेटिक, खासतौर से जितनी मशीनें ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग कही जाती हैं, उनमें हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक इंजीनियरिंग विशेष तौर पे कार्यरत होता है। तो पहले अगर हम लोग देखें तो चाहे वो भवन का निर्माण हो, नहरों की खुदाई हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, या भवन का निर्माण हो, या बहुत बड़ी बहुत मंजिलों इमारतों का निर्माण हो, या सड़क बनाने का कार्य हो, इन सब में, या कोई मैकेनिकल कार्य चल रहा हो, इन सब में हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं आजकल के युग में, आज के समय में द्रव से चलित मशीन या गैस की पर आधारित मशीनों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी हाइड्रोलिक मशीन और न्यूमेटिक मशीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ ने, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स, इन दोनों तकनीक ने एक क्रांति ला दी है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक उभरती हुई क्रांति ले आई है। अब प्रश्न ये है कि वास्तव में ये द्रव शक्ति क्या है। कोई भी स्वाभाविक जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो पूछ सकता है कि द्रव शक्ति क्या है, ये मशीन कैसे चलती है, या किस आधार पर चलती है। इंजीनियरिंग की कोई भी शाखा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग हो, अगर हम उसके एप्लीकेशन को नहीं जानते हैं, इसका मतलब हम इंजीनियरिंग को नहीं जानते हैं। किसी भी सिद्धांत को पढ़ें, उसके एप्लीकेशन को हम जान रहे हैं कि ये प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तेमाल होता है, या ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो हम सब जान गए। क्योंकि हर चीज़
आज अपने प्रैक्टिकल में है। तो अगर कोई ये कहे कि वास्तव में ये जो हमारी हाइड्रोलिक पावर है या जो द्रव शक्ति है ये क्या है, तो बड़े ही आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो द्रव शक्ति है या जो गैस की है, जिसे न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक कहते हैं, ये जो हाइड्रोलिक है या जो न्यूमेटिक है, ये किसी तरल पदार्थ के माध्यम से, इस तरल पदार्थ में तेल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, इस तरल पदार्थ के माध्यम से ऊर्जा का नियंत्रित संचरण होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ऊर्जा का नियंत्रित संचरण किसके माध्यम से होता है, या तो वायु के माध्यम से या तो तेल के माध्यम से, यानी तरल पदार्थ, इन दोनों के माध्यम से ऊर्जा का नियंत्रित संचरण होता है और जिससे शक्ति को प्रेषित किया जाता है। अब ये बात स्पष्ट हो गई कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग क्या है, न्यूमेटिक इंजीनियरिंग, या इन दोनों ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं या इसमें क्या होता है। अब हम इनके बीच में मुख्य क्या अंतर है जो हमको जानना चाहिए, हम उसको समझते हैं। अगर कोई ये पूछे या अगर हमें कभी लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, या इनमें दोनों में द्रवीय और गैसिकी में क्या अंतर है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर ये आता है कि जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ के रूप में एक दाबयुक्त द्रव को नियोजित करता है। यानी जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसके रूप में एक दाबयुक्त द्रव को नियोजित करता है। अगर हम फिर बात करें कि न्यूमेटिक में क्या होता है, तो न्यूमेटिक में जिसे तरल पदार्थ कहते हैं वो एक संपीड़ित गैस होती है और इसमें आमतौर पर हवा को नियोजित किया जाता है। दोनों में बहुत सामान्य अंतर है। हाइड्रोलिक में जो तरल पदार्थ होता है वो एक द्रव होता है, न्यूमेटिक में जो तरल पदार्थ होता है वो एक गैस होता है। एक में दाबयुक्त द्रव को नियोजित किया जाता है, एक में संपीड़ित गैस को नियोजित किया जाता है, कंप्रेस्ड गैस को। दूसरा क्या अंतर है? दूसरा अंतर ये है कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें 700 बार तक दाब पर कार्य किया जा सकता है। यानी जो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो 700 बार तक काम किया जा सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। लेकिन अगर यही हम लोग न्यूमेटिक की बात करें तो इसमें 5 से 10 बार दाब पर कार्य हो सकता है। यानी जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसके कार्य करने की क्षमता थोड़ी कम होती है। तीसरी जो सबसे बड़ा अंतर है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में पंपों का उपयोग दाब युक्त तरल पदार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में पंपों का उपयोग दाब युक्त तरल पदार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। लेकिन यही अगर न्यूमेटिक की बात करें तो न्यूमेटिक में कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है संपीड़ित वायु को प्रदान करने के लिए।
हाइड्रोलिक में पंप का इस्तेमाल होता है, न्यूमेटिक में कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है। एक और अंतर इन दोनों में है, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में ये वजन में भारी होते हैं और न्यूमेटिक सिस्टम वजन में हल्का होता है। एक और अंतर हो सकता है इन दोनों में, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में, चूंकि हाइड्रोलिक सिस्टम द्रव पे चल रही है तो रिसाव हो सकता है। अगर रिसाव हुआ तो क्या होगा? अगर रिसाव हुआ तो सिस्टम धीमा हो जाएगा। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में रिसाव हुआ तो लीकेज प्रॉब्लम हुई तो ये सिस्टम ढीला हो जाएगा या बंद हो जाएगा। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में अगर रिसाव होता है तो उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक और अंतर है। एक और अंतर है कि अगर वाल्व का प्रयोग है तो वाल्वों की क्रिया हाइड्रोलिक सिस्टम में कठिन होती है और न्यूमेटिक सिस्टम में सरल होती है। अगर लुब्रिकेशन की बात की जाए कि दोनों में लुब्रिकेशन का कैसा सिस्टम है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन होता है। ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, और न्यूमेटिक में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था लुब्रिकेशन के लिए की जाती है। ये हमारे कुछ खास प्रकार के अंतर होते हैं। डिजाइन से संबंधित भी एक अंतर होता है। अगर हम लोग हाइड्रोलिक की बात करें तो आमतौर पर अगर सिस्टम बंद है या बंद सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया जाता है, और न्यूमेटिक में खुले सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया जाता है। ये एक डिज़ाइन से संबंधित अंतर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में क्या अंतर होगा, जो हमें पहचानने में आसानी होगी।